जय हिंद। ये पक्का छपने वाले हैं क्योंकि ये साइंस के ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं। टॉप का होती है, 50 उड़ाने वाले हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। देखिए, जीवाश्मों की उम्र का पता लगाने के लिए रेडियो सक्रिय कार्बन का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम लोग कार्बन 14 के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार-बार पूछा जाता है। और द्रव में घुलनशील पदार्थ मिलाने पे क्या होता है, द्रव का जो पृष्ठ तनाव है वो बढ़ जाता है। अब कौनो भी चीज क्या होती है, अब का है एक कमरा में 10 लोग रहते हैं, 20 लोग ठूस दिया जाएगा तो तनाव तो बढ़ ही जाएगा, टेंशन में हो जाएंगे। इसी प्रकार द्रव में कुछ घुलनशील पदार्थ मिला देंगे तो क्या होगा, टेंशन होने लगेगा तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा। अब देखिए क्या होती है, क्लोरोफार्म को सूर्य के प्रकाश में खुला छोड़ने पर वह क्या होता है, फाइजिन गैस बना लेगा। और फाइजिन गैस बना लेगा तो यह क्या होती है, जहरीली गैस होती है। ठीक है, हाँ। फास्जिन फंस जाएगा, मतलब क्या होती है, कोई भी फंस जाएगा, क्या होती है, जहर है तो फंस ही जाएगा। तो क्लोरोफार्म को सूर्य की उपस्थिति में छोड़ोगे तो क्या होगा, फाइजिन बन जाएगा, तो फंस जाएगा। अब देखिए क्या होती है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया को ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। मान लीजिए वायुमंडल में ये नाइट्रोजन है, ठीक, इसको क्या होती है, नाइट्रेट में बदलना है। ठीक है, नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया ही क्या होती है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। नाइट्रोजन को स्थिर कर दिया, इसलिए नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो जाएगा। अब देखिए क्या होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन इसी को कहा जाता है। देखिए, मिट्टी के क्षारीपन को कम करने के लिए जिप्सम जो होता है उसको मिलाया जाता है। इसीलिए जो ऊसर भूमि होती है, जहाँ पे फसल नहीं होती है, वहां पे क्या होती है, जिप्सम डाल दिया जाता है। वो क्या होती है, क्षारीय भूमि को कम करने के लिए जो नीमक उमक होता है उसको हटा दिया जाता है, वो इसीलिए नहीं होता है उस पर फसल। देखिए क्या होती है, टैल्कम पाउडर बनाने में थियोफेस्टस खनिज का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और पानी की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है। पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम क्लोराइड नहीं, सोडियम कार्बोनेट मिलाया जाता है। ठीक है, और बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए उसमें जिलेटिन मिलाया जाता है। बर्फ जैसे इतना चक्का का है तो इतना चक्का का ही रहे, नहीं कि पिघल जाए, तब पिघले ना, बर्फवा वैसे ही का वैसे ही रहे, इसके लिए जिलेटिन मिलाया जाता है। जिलेटिन मतलब टीन में रखा हुआ बर्फ है, तो हम कह रहे हैं जी ले बेटा जी ले। क्यों? क्योंकि अगर ये जिलेटिन नहीं मिलाएंगे, टीन में रखा हुआ है, तो हम कहें जी ले बेटा जी ले। ये जिलेटिन नहीं मिलाएंगे तो तुरंत पिघल जाएगा, तो ना पिघले इसके लिए ये मिला देते हैं कि तुम रह ऐसे ही जी ले। जिलेटिन नहीं मिलाएंगे तो मर जाएगा मतलब पिघल जाएगा। अब देखिए क्या होती है, शुष्क बर्फ जिसे ड्राई आइस कहते हैं, यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को गर्म करने पर यह सीधे क्या होता है, गैस में बदल जाती है। ठीक है, शुष्क बर्फ यानी मतलब क्या होती है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को गर्म करने पर वो सीधे क्या होती है, गैस में बदल जाती है। इसे क्या होते हैं, ऊर्ध्वापातन कहते हैं। ठोस चीज का डायरेक्ट क्या होता है, सॉलिड चीज का क्या होता है, डायरेक्ट गैस में बदल जाना ही ऊर्ध्वापातन कहलाता है। काहे ऊर्ध्वापातन नाम है, कैसे कि उड़ गया पातन, उड़ गया, क्या पतंग, पातन माने पतंग उड़ गया। पहले सॉलिड था पतंग, अब उड़ गया। ठीक है, गैस में बदल गया। अब क्या होती, पिक्रिक एसिड एक कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, अब क्या होती, पिक्रिक में क्या है तो कैसे कार्बनिक यौगिक हो जाएगा। ठीक है, और जिसका उपयोग प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में हम लोग करते हैं, तो बहुत बेहतरीन हो जाता है। और सेकरीन का निर्माण टालुइन का होती है से होता है, और यह चीनी से 550 गुना अधिक मीठा होता है, पर इसमें कोई भी कैलोरी नहीं होती है। तो सोचिए, चीनी का क्या होता है, बाप का होती है 550 गुना है, बवाला हो जाएगा। अब देखिए, क्रीम जो होती है, दूध का वह हिस्सा होता है जिसमें वसा की मात्रा अधिक और पानी की मात्रा कम होती है। अब जाहिर सी बात है, क्रीम है तो उसमें पानी कम होगा, तो जाहिर सी बात है कि मक्खन जो फैट है, वसा है, ज्यादा होता है। क्रीम वसा ही तो होता है, और है का। 1 किलोग्राम शहद से शरीर को लगभग 3500 कैलोरी ऊर्जा प्रदान प्राप्त होती है। और नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग हंसाने वाली गैस कहते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड मतलब क्या हो जाएगा, NO के बीच में 2, तो N2O हो जाएगा इसका फार्मूला। और हड्डियों में क्या होता है, 8% फास्फोरस होता है। कहीं कहीं आपको अलग अलग देखने को ये मिल सकता है। अब देखिए, समुद्री यात्रा में होम्स सिग्नल देने के लिए फाइजिन गैस का उपयोग किया जाता है। ठीक है, हाँ। समुद्री यात्रा में होम सिग्नल, होम माने घरे वाला सिग्नल देने के लिए क्या होती है, घरे सिग्नल देने के लिए फाइजिन गैस, जहरीली गैस का उपयोग किया जाता है। अब क्या होती है, क्लोरीन गैस फूलों का रंग उड़ा देता है। क्लोरीन माने क्लीन, क्लीन कर देता है, एकदम साफ कर देता है, फूलों का रंग उड़ा देता है। ठीक है, अब क्लीन माने क्लोरीन हो जाएगा। और सुरक्षित दिया सलाई बनाने में लाल फास्फोरस का यूज किया जाता है। काहे, कैसे कि दिया सलाई बनाते हैं तो लाल कलर का होता है, इसीलिए लाल फास्फोरस हो जाएगा दिया सलाई में। ऊपर दिया सलैया में देखेंगे
बगलिया में लाल लाल बिंदी बिंदी रहता है, वहीं पे रगड़ के मारते हैं तब बढ़ जाता है। ठीक है, और क्या होती है, यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है और बर्तन में कलई करने के लिए अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है टिनिंग करने में। और हवाई जहाज के ईंधन के रूप में शुद्ध एल्कोहल में क्या होता है, बेंजीन या ईथर मिला करके पावर एल्कोहल बनाया जाता है। सोचिए, यहाँ इंसान पी के ढेंगड़ा जा रहा है और वहाँ शुद्ध एल्कोहल को, दारू को, शराब को शुद्ध एल्कोहल में हम क्या कर रहे हैं, बस बेंजीन या ईथर मिला दे रहे हैं, तो वो जहाज उड़ जा रही है, वो भी आसमान में। मतलब कि जिस प्रकार जहाज उड़ती है उसी प्रकार इंसान भी पीकर उड़ता है। ठीक है, बस ये जमीन पर उड़ता है, वो आसमान में उड़ती है। तो ये क्या होती है, ये एल्कोहल है ही ऐसी चीज जो अच्छे अच्छे लोगों को उड़ा देती है, जहाज भी उड़ा दी, देख रहे हैं। तो क्या होती है, शुद्ध एल्कोहल में पावर क्या होती है, पावर एल्कोहल बना दिया जाता है, क्या मिलाकर, बेंजीन या ईथर मिला के। ठीक है, अब कृत्रिम सुगंधित पदार्थ आर्टिफिशियल सेंट से जो क्या होते हैं बनाने में एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सेंट वेंट बनाने में हम लोग क्या करते हैं, एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए क्या होगा, अब इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखिए सेंट बनाते हैं तो एसी वाले घर में बनाते हैं, एसी वाले घर में मतलब एसीटेट हो जाएगा। अब देखिए यूरिया प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, और सिरके में क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है। सिरका में स है तो स से सिटिक, सिटिक मतलब एसिटिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, हाँ। अब देखिए सिरका को हम लोग एसी वाले घर में रखते हैं, खराब ना हो जाए। और एसिटिलीन का प्रयोग प्रकाश उत्पन्न करने और वेल्डिंग में किया जाता है। ठीक है, और रक्त के बहाव को रोकने के लिए फेरिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है, फेरिक क्लोराइड फेर। ठीक है, हाँ। और सौर सेलों में सीजियम धातु प्रयुक्त की जाती है और पीले फास्फोरस को सुरक्षित रखने के लिए इसको जल में रखा जाता है, नहीं तो क्या होगा, बवाला हो जाएगा। और समुद्री घास में आयोडीन प्रचुर मात्रा में होती है। अब बताइए, पूरा समुद्र में ही आयोडीन माने नमक होता है, तो ये घास कौन घर का मूली है, तो क्या होती है, प्रश्न कैसे पूछा जाए, देख रहे हैं समुद्री घास, पूरा समुद्र में क्या होती है, आयोडीन है, तो घसवा में नहीं रहेगा। तो समुद्री घास में आयोडीन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। समुद्रमा से तो निमकवा आयोडीनवा निकाला जाता है। और खाना पकाते समय सबसे बड़ी क्या होती है, सबसे अधिक मात्रा में क्या नष्ट हो जाता है, तो विटामिन नष्ट हो जाती है। ठीक है, हाँ। क्या होती, चांदी जैसा चमकने वाला दर्पण बनाना है तो ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है। और दूध एक पायस इमल्सन वाला कोलाइडी तंत्र होता है। यदि दूध से क्रीम अलग कर दी जाए तो दूध का घनत्व जो होती है बढ़ जाएगा। अस्पतालों में कृत्रिम सांस लेने के लिए सिलेंडरों में क्या होता है, ये तो दुनिया जानती है कि ऑक्सीजन वाला सिलेंडर तो होता ही होता है, हीलियम भी भरा जाता है, तो ये ध्यान देना है। क्यों, क्योंकि क्या होती, इमरजेंसी में सिलेंडर लगाया जाता है तो ये होता है, दुख होता है, ओह सो सैड, कितना मतलब दुख है। तो ऑक्सीजन ये क्या होती है, हीलियम हो जाएगा, हाइड्रोजन नहीं रहेगा। ठीक, का मिश्रण होता है। अब क्या होती है, ठंडे देशों में कारों के रेडिएटर में पानी से जमने से रोकने के लिए एथिलीन क्या होती है, ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है, ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है। पुराने तेल चित्रों में ऑयली पेंटिंग के रंग को उभरने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। और सोडियम बहुत सक्रिय धातु है, इसीलिए इसे क्या किया जाता है, मिट्टी के तेल में रखा जाता है, किरोसिन में रखा जाता है। और सबसे भारी तत्व ओस्मियम होता है, मतलब कि सबसे भारी तत्व ओस्मियम, देखेंगे सवेरे सवेरे ठंडी के मौसम में ओस गिरता है तो ओस्मियम हो जाएगा। और लेकिन सबसे हल्का तत्व क्या होती है, लिथियम हो जाएगा। ठीक है, हाँ। और सबसे प्रबल उपचायक माने ऑक्सीडाइजिंग मतलब ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीजन से क्रिया सबसे अधिक कौन करता है, तो फ्लोरीन हो जाएगा सबसे अधिक। अब प्लेटिनम को सफेद सोना कहा जाता है, क्यों, क्योंकि हम जो खाते हैं प्लेट में वो सफेद बहुत होता है, तो प्लेट जो खाते हैं सफेद होता है, मतलब प्लेटिनम हो जाएगा। चांदी जो होती है विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है, मतलब क्या होती है, चांदी अगर बिजली में छुआ देंगे, मार देगा, उड़ा देगा आपको। ठीक है, और गैसीय तत्वों में सबसे भारी कौन होता है, तो रेडान होता है। देखिए इसका नाम ही है, सबसे भारी कौन है, तो रेड है, रेड माने लाल है और ये डान है। तब क्या होता है, सभी तत्वों में सबसे बड़ा डान कौन है, रेडान है, इसीलिए सबसे भारी तत्व पड़ जाता है रेडान। ठीक है, अब पोलोनियम के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं,
क्यों? क्योंकि ये सबका पोल खोल देता है, बहुत ज़्यादा पोल माने बहुत ज़्यादा गड्ढा है, इसीलिए सबसे अधिक क्या होती है, समस्थानिक हो जाएगा लगभग 27 ठे। और सल्फ्यूरिक अम्ल को आयल ऑफ विट्रोल के नाम से जाना जाता है, विट्रियोल। और नोबल धातुओं में क्या होती है, सोना, चांदी, प्लेटिनम, इरिडियम जो होती है आदि उत्कृष्ट धातुएं आती हैं। अब देखिए मेथनॉल एक ऐसा चीज है जिसको पीने से क्या होता है, गंभीर विषाक्त को हो ही जाएगा, लेकिन अंधापन भी हो सकता है। तो ये बहुत खतरनाक होता है मेथेनॉल। मैं थे, वो कहेगा मैं था, अब नहीं हूँ, क्योंकि मेरा आँख चला गया, तो अंधा बना देगा। हाइड्रो का होती है फ्लोरिक अम्ल, HF जिसे कहते हैं, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का उपयोग कांच पर लिखने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि यह कांच में घुलनशील होता है, ठीक है। अब मान लीजिए ये हाई जो है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल है, इसको मान लीजिए ये कांच का गिलास है, इस पर इसका लिखने के लिए यूज किया जाएगा। काहे? कैसे कि ये कांच पर घुल जाता है तभी लिखा पाता है, नहीं तो पानी से लिखेंगे तो पनिया गिर जाएगा, और वो है तो उस घुल जाता है, सट जाता है उसी में। और सोने का घनत्व पारे के घनत्व से, मान लीजिए यश फर का होता है सोना, सोने का घनत्व जो होता है पारे के घनत्व से अधिक होता है, तब पी फर पारा, तब पारा से अधिक होता है सोना, इसीलिए सोना जो होता है पारा में डूब जाता है। तो इसीलिए ये मान लीजिए पारा है और पारा में सोना डालेंगे तो डूब जाएगा। ऐसे भी पी फर पारा है और यश फर सोना है, तो पी 16 पर आता है और यश फर सोना, सोना कहाँ आता है 19 पर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, यश फर सोना, सोना 19 पर आ जाएगा, तो 16 और 19 में 19 बड़ा है, तो इसका घनत्व अधिक हो जाएगा। अब देखिए क्या होती है बिसफेनॉल, बिसफेनॉल खाद्य पैकेजिंग सामग्री के निर्माण में उपयोग होने वाला रसायन है, ठीक है, उसमें बिस नहीं जाएगा, उसे डाल देंगे तब, ठीक। और जिनान जो होती है स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। क्यों? क्यों स्ट्रेंजर माने अनजान, अनजान अनजान व्यक्ति के साथ जीना ही पड़ता है, अनजान व्यक्ति के साथ ही जीना पड़ता है, अपने जो है वो तो परेशान ही करते रहते हैं, तो स्ट्रेंजर व्यक्ति के साथ जीना होगा, मतलब जिनान स्ट्रेंजर गैस हो जाएगा। कुछ नहीं समझ में आया कर दीजिए वीडियो डिलीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद। आपको बताने फूलों का रंग कौन उड़ाता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।